रात के ठीक 3:07 पर मोहित की नींद टूटी। नींद नहीं, झटका। ऐसा झटका जैसे किसी ने सीने के अंदर से दिल पकड़कर मरोड़ दिया हो। वह हांफने लगा। सांस लेनी मुश्किल हो गई। कमरे में अंधेरा था, पर अंधेरे से भी ज्यादा भारी कुछ और था, दर्द। मोहित उठकर बैठ गया। दर्द धीमा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा हंस रहा हो। उसी पल उसके कान के पास फुसफुसाहट आई। अब जाग गया? मोहित ने इधर उधर देखा। कमरा खाली था, पर पलंग के दूसरी तरफ गद्दा धंसा हुआ था, जैसे कोई बैठा हो। उसका गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस सांसों की आवाज, भारी, टूटी हुई, दर्द से भरी। अगले दिन मोहित ने किसी को नहीं बताया। उसने सोचा थकान है, लेकिन रात फिर आई। फिर 3:07। इस बार दर्द सीने से निकलकर गर्दन तक फैल गया। उसे लगा जैसे हड्डियां अंदर से टूट रही हों। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप रुक गई और अंधेरे से आवाज आई, कल भी ऐसे ही चुप रहा था, जैसे उस दिन। मोहित का शरीर कांप गया। यादें जाग गईं। 6 साल पहले की रात। उसका दोस्त रोहन, एक बंद कमरे में आग रोहन अंदर फंसा था, चीख रहा था। दरवाजा मोहित के सामने था। हैंडल गर्म था। मोहित डर गया था। वह भाग गया था। रोहन उसी कमरे में दर्द से झलकर मर गया। तीसरी रात मोहित की हालत और खराब थी। अब दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, दिमाग में था। दीवारों से जलने की गंध आ रही थी। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा गर्म होने लगा। मोहित चीखा। तभी सामने काले धुएं से एक आकृति बनी। चेहरा जला हुआ, आंखों में आंसू नहीं, बस दर्द। तूने दरवाजा नहीं खोला था, आकृति बोली। अब तू भी नहीं खोलेगा। मोहित पीछे हटा। उसका सीना फटने को था। आकृति आगे बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, जलता हुआ दर्द। वह दर्द मोहित की छाती में उतर गया। मोहित की सांस रुकने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। कान में आखिरी आवाज गूंजी, दर्द मरता नहीं, वो बस शरीर बदलता है। सुबह मोहित का शव मिला। कमरा ठंडा था। कोई आग नहीं, कोई जलने का निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन थी, मौत का कारण असहनीय आंतरिक दर्द। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस अस्पताल में मोहित का शव रखा गया, वहां नाइट ड्यूटी करने वाले नर्स ने बताया, रात 3:07 मृत्यु कक्ष से किसी के कराहने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जल रहा हो। और किसी ने कहा, दरवाजा खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। अगर आज रात तुम्हारे सीने में अचानक दर्द उठे, अगर घड़ी 3:07 दिखाए और तुम्हें लगे कोई पास खड़ा है, तो समझ लेना ये कहानी पढ़कर खत्म नहीं हुई। अब ये तुम्हारे अंदर लाइन टू लाइन चल रही है।